बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी सुनार और मुसलमान कारीगर का वाक़या। पुराने वक्तों की बात है कि एक यहूदी के पास एक मुसलमान जवाहरी हीरे तराशने का काम किया करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज्यादा ईमानदार था। यहूदी इस सुनार की कारीगरी से बेतहाशा नफा कमाने के बावजूद भी इसे मुनासिब मुआवजा अदा न किया करता था, जिसकी वजह से वो बमुश्किल अपने घर का खर्चा पूरा करता था। इस तरह काम करते करते इसने उम्र गुजार दी और वक्त गुजरते ही उसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में से कुछ भी जमा न कर सका। बेटी की शादी के लिए सुनार मुसलमान ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति होने के बावजूद यहूदी ने रकम देने से माजूरी जाहिर कर दी, जिस पर सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लूट आया। रकम उधार न मिलने पर बीवी ने सख्त नाराजगी और तानों से इसका इस्तकबाल किया। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा कि बिलाखिर अब क्या होगा। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए न गया। बाद में यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो इसके हाथ में एक पोटली थी, जो उसने यहूदी के सामने खोल कर रख दी। इसमें बेशकीमत हीरा देखकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, ये हमारा खानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाजत नहीं। आप उसे गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम उधार दे दे, मैं आपको रकम लूटा कर अपना हीरा वापस ले लूंगा। यहूदी राजी हो गया। मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से बेटी की शादी कर ली। फिर दिन रात मेहनत करके कर्ज की रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे का मुतालबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर उसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते ही देखते हीरा गलकर खत्म हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, ये मिस्री डली थी, जिसे मैंने अपने फिन से हीरे का इस तरह से रूप दिया था कि अब जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिजी और दरख्वास्त पर कर्जा न दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं अब से रकम निकलवानी पड़ी। मैं मुसलमान हूं, इसलिए भागा नहीं। अब आपकी पाई पाई अदा करके सुर्खरू हो गया। अफसोस के अपने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूं।